फ्रेंड्स वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह उठ के आगे सबसे पहला काम दाल करती हूँ। दाल रख के उसके बाद एक दो काम करके तब नहा लेती हूँ। अभी नहाई नहीं हूँ। सुबह सुबह उठ के आगे मैं दाल रख के उसके बाद जो बाहर के काम होते हैं वो कर लेती हूँ। एकदम धीमे पे रख देती हूँ, तो धीमे धीमे पक जाता है। रख के उसके बाद और काम करने आज सुबह सुबह का ही ब्लॉग बना दी। तो इस समय सुबह के 5 बज रहे थे, तो फिर मैंने सबसे पहले दाल ये रख के उसके बाद चलती हूँ। फूल तोड़ना है और भी काम करने हैं और यहाँ करके उसके बाद फिर आगे का काम करती हूँ। सबसे पहला ये होता है ना, नहा लो, पूजा कर लो तो एकदम मन मन शांत हो जाता है। तो इसीलिए फिर आगे जो काम होता है, तो मेरा बाहर का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर बाहर का भी करना होता है। तो ये दाल रख के अब चलती हूँ आगे फूल तोड़ने। फूल तोड़ के आती हूँ तो उसके बाद जो काम है, मेरी आँख तो आज तब भी आराम है। अब धीमे धीमे तो ये लगता है कि एक दिन और जाएंगे तो और ठीक होगा। ऐसे ऐसे अब उम्मीद एक लगा के बैठी हूँ कि अब कुछ नहीं हो, अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। देखिए, और फिलहाल पहले से तो तबीयत ठीक है, आज काफ़ी ठीक है। देखिए, ऐसे ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, पर आँख भी तो सूजन है। अब यहाँ मैं चल दी फूल तोड़ने। सुबह सुबह ही है, 5:15 हो रहे थे, तो मैं सुबह ही तोड़ लेती हूँ। ज़्यादा अभी सूट पहन के ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, इसलिए जो काम होता है सुबह सुबह वही बाहर वाला काम तो सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। अभी ये है, उजाला हो चुका है, बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है अभी। एक तो इधर हम लोगों का घर बाहर है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं इस समय, पर जो टहलने वाले हैं वही बस आते हैं। तो मैं जब देखती थी तो इधर उधर हो जाती थी, जब नहीं आते हैं तभी काम कर लेती हूँ अपना। पर इधर बट जहाँ मेरे फूल हैं वहाँ कोई नहीं दिखता है, तो मैं यहाँ फूल तोड़ के उसके बाद रख देती हूँ। तो फिर चिड़िया को नमकीन डाल के तब चलती हूँ और जो काम मेरा है वो करूँगी। तो फूल इस समय तो काफ़ी खिले हुए हैं। बारिश के मौसम में और ठंडी में फूल तो बहुत खिलते हैं, गर्मी में ही थोड़ा सा फूल कम खिलते हैं। और बहुत ज़्यादा जब ठंडी भी पड़ने लगती है ना, तब भी फूल नहीं आते हैं, खिलते हैं। तो इस समय तो बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा फूल खिले हैं, बहुत मिल जाते हैं फूल। और मैंने काफ़ी फूल लगाया भी है, और इसलिए मुझे पूजा करने में तो इतना मिल जाता है, पर्याप्त है कि पूजा करने के लिए डेली फूल मिल ही जाते हैं। और मेरा एक करेला देख रही थी, काफ़ी छोटा ही है, पर 2-4 करेले फरे हुए भी हैं। और मैं यहाँ आ गई चिड़िया को नमकीन। बहुत ज़्यादा तो भी चिड़िया नहीं आई हैं, पर हम कहे कि डाल देते हैं, क्योंकि अभी सुबह हो जाता है ना, तो काफ़ी लोग आने जाने लगते हैं, तो फिर बाहर निकलना नहीं होता है। तो हम कहे डाल देती हूँ, अभी आएंगी तो चुंग लेंगी। अभी बस इतने ही आई थी, 10-20 ठो आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी। 10-20 भी नहीं होंगी, जो हैं यही हैं अभी। जो सारे कौवे और चिड़िया भी नहीं आए हैं, आएंगे। अब ये देखिए, यहाँ मैं नहा के और वहाँ डाल के उसके बाद एक दो काम करके तुरंत नहा ली। मेरी दाल पक गई थी, इसलिए वैसे वैसे से बंद ही कर देती हूँ, छूती नहीं हूँ। तो फिर वहाँ हम क्या, जल्दी से नहा लूँ, उसके बाद पलट के चावल रख दूँगी। और बच्चों का लंच भी बनाना था, तो इसलिए यहाँ आ गई जल्दी पूजा करके उसके बाद चलती हूँ, बच्चों का लंच बना देती हूँ। आज वो लोग आलू के पराठे बोले थे, तो फिर मैंने ही 2-4 आलू उसी दाल में डाल दी थी, क्योंकि ज़्यादा ये लोग 2-2 पराठे ले ही जाते हैं। तो फिर हम कहे कि अलग से आलू क्या बॉयल करूं, उसी में दाल में ही डाल दी थी। तो आलू तो मेरा पका हुआ है, बस पूजा करके केवल खाना इन लोगों का पराठा ही बनाना है। ये कृष्ण भगवान को नहला दी, नहला के वस्त्र पहना के अब इनको इनके आसन पे बैठाती हूँ। और उसके बाद मंदिर वंदिर साफ कर ली हूँ, उसके बाद पूजा करना है। और सुबह का पूजा तो वैसे भी मन स्थिर ही करती हूँ, पर थोड़ा सा सुबह का पूजा होता है ना कि हड़बड़ हड़बड़, ये लगता है कि बच्चों का खाना बनाना है, कितना भी सोच लो कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो, पर टाइम हो ही जाता है। ऐसे लगता है कि आज जल्दी से उठूँगी, सबसे पहले काम थोड़ा सा टाइम दूँगी पूजे में, पर और कैसे सुबह का टाइम कैसे बीतता है कुछ भी नहीं पता चलता। अगर काम करो तो, अगर ना करो तो फिर बीती नहीं समझ में आएगा। और अगर काम करो तो सुबह का, तो फिर बच्चे अगर जिस दिन स्कूल जाते हैं ना, तो उस दिन तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। जल्दी जल्दी घर का काम निपटाओ, उसके बाद फिर बच्चों को तैयार करो, टिफ़िन तैयार करो। ये लोग चले जाते हैं ना, तो शांति मिल जाती है। ये लोग होता है कि बच्चे अगर गए तो उसके बाद घर का काम तो धीमे धीमे ही हो जाता है, आराम से कर लेते हैं।
तो यहाँ मैं पूजा पूरा मंदिर साफ की और फूल रखी, सबको नहला के, और जो डेली का मेरा पूजा होता है वैसे ही कर रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जो है सबको भोग लगाना और सबको पानी पिलाना जो है सब करके, उसके बाद अब मैं यहाँ दीपक जला के कर लेती हूँ आरती। आरती करने के बाद उसके बाद चलती हूँ, फिर इन बच्चों का लंच बनाती हूँ। और ये मेरा उल्टा हाथ नहीं है, फिर से मैं बता दे रही हूँ, मेरा दाहिना ही हाथ है। सेल्फी कैमरे से ले रही हूँ इसलिए ऐसे लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है, कोई कहे या ना कहे, मुझे खुद ही लगता है कि मैं जैसे उल्टे हाथ पूजा कर रही हूँ। पर मैं अक्सर ना, मेरा कैमरा सेल्फ़ी कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, तो मैं सेल्फ़ी कैमरे से ही लेती हूँ। तो इसलिए आपको लोगों को उल्टा लग रहा होगा कि आरती उल्टी हाथे कर रही हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ मैं करने लगी, चालीसा पढ़ने लगी माता रानी का। चालीसा पढ़ के उसके बाद आ गई यहाँ मैं, यही दो जो दाल में रख डाली थी आलू, वो निकाल के इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद फिर फ्राई करके बनाती हूँ आलू का पराठा। बना के बच्चों को भेज दूँ ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा वो भी एक टेंशन बना रहता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, पर मेरी बिटिया रानी ना अगर 10-15-20 मिनट पहले से ही चिल्लाने लगती है, 15 मिनट पहले ही पहुंच जाए वो तो सही है। और थोड़ा सा लेट हुआ ना तो वो एकदम पक्की है, स्कूल के मामले में तो बिल्कुल पक्की है, वो 1 मिनट लेट नहीं होगा। और पहले पहुंच जाए वो अच्छी बात है, तो वो ना इसीलिए मैं सोची जल्दी जल्दी कर दूँ, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो चिल्लाने लगेगी। और फ़िलहाल मैं खाना इसलिए टाइम से अपने एकदम, और जो अगर काम मेरा छूट गया तो छूट गया, पर मैं खाना सबसे पहला काम खाना तैयार कर देती हूँ इन लोगों का। तो यहाँ मैं फ्राई कर लूँ आलू, और वो ज़्यादा कुछ प्याज नहीं डालूँ। सुबह वाले में इन लोगों के लंच में जल्दी प्याज बहुत वही है कि डाल देती हूँ, नहीं तो लंच तैयार करती हूँ तो प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करती हूँ, ये दो चीज़ जल्दी नहीं डालती हूँ। सिर्फ जीरा और मिर्चा से वो फ्राई कर दे रही हूँ, मसाले वसाले डाल के। प्याज और लहसुन यहाँ नहीं कट की हूँ, ये देखिए इसी तरह से। और ये फ्राई करके उसके बाद बनाती हूँ, आलू का पराठा बना देती हूँ। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मसाले डाल के उसके बाद आलू सिर्फ फ्राई कर दूँगी, नमक मसाले और यही खटाई मसाले थोड़ा सा सब कुछ डाल के। तो ये देखिए फ्राई करके उसके बाद इन लोगों को बना के दे देती हूँ, खा के भी चले जाएंगे और लंच में लेके चले जाएंगे। और उसके बाद फिर घर का काम रह जाएगा, तो घर का काम आराम आराम से होगा। तभी आज मेरी तबीयत काफ़ी सही है, जो बिल्ली हुई थी ना वो भी बह गई, तो बहुत आराम है, दर्द नहीं हो रहा है ना। जब तक बही नहीं थी तो दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, तो अब दर्द नहीं है, पर अभी सूजन है, पर 1-2 दिन में लगता है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। यहाँ मेरा आलू फ्राई हो गया, अब चलती हूँ जल्दी से पराठा बना के, उसके बाद फिर बच्चों को भेजती हूँ। और तबीयत सही रहती है ना तो काम की तो कोई बात ही नहीं, काम तो कितना है, घर का काम है तो आराम से हम लेडीज़ों को करना ही क्या है, घर पे रहना है, अपने बच्चे को संभालना है, घर का काम करना है, और तो कुछ करना नहीं है, हो जाता है। अगर तबीयत नहीं सही रहती है तभी भारी लगता है कि बहुत भारी है काम, अगर तबीयत सही है तो काम तो कुछ भी नहीं है, काम आसानी से हो जाता है। तो अब मेरी तबीयत माता रानी करे ठीक रहे, और मुझे लगता भी, मुझे भरोसा है कि ठीक रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि अब नहीं होगा कुछ, अब ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली की भी दुआ मुझे लग रही है। मुझे पता है मेरे यूट्यूब फैमिली में 2-4 लोग ऐसे हैं कि बहुत दिल से मुझे मानते हैं, बहुत ज़्यादा ही मानते हैं, और मैं क्या कहूँ, और उन लोगों की दुआएं मुझे लग रही है, क्योंकि मेरी तबीयत अब तो काफ़ी हद तक, बहुत थोड़ा सा नहीं, बहुत ठीक है। बच्चे को पराठा बना के दे दी, बच्चे गए स्कूल, अब यहाँ खुशी आ गई हैं, तो दोनों लोग बातें करते करते, अगर खुशी आ जाती है ना तो मुझे, अगर एक बार कुछ हुआ भी रहता है तो ठीक लगने लगता है, क्योंकि वो ना हंसाती रहती हैं, कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, तो अच्छा लगता है। खुशी जब तक रहती है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, क्योंकि अगर बच्चे चले गए, हस्बैंड भी चले गए, कोई नहीं है तो घर में अकेले, अगर जानते हैं खाली दिमाग शैतान का होता है ना, खाली बैठे रहो तो और कुछ ना कुछ दिमाग में या तो चलता रहता है, या तो बीमार हो तो वो सोचती रहो कि बीमार हो, ये हो वो। अगर कोई आ जाता है, खुशी ऐसी है कि बहुत हंसाती भी रहती हैं और अच्छा भी लगता है, खुशी के आने से पता नहीं क्यों मुझे खुशी मिल जाती है। खुशी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लड़की है, और खुशी के आने से मुझे बहुत खुशी होती है, तो फिर
उनके लिए। और मैं खाना खा ली थी। आज खुशी लेट हो गया, हम सोचे कि इनकी तबीयत ख़राब है ना आए शायद, तो मैंने खाना खा लिया। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि एक और मेरा ऐसे चावल दाल पूरा पड़ा रहता, कोई सबके लिए बनाती हूँ, कोई आया कोई नहीं आया, तो वही मैं बता रही हूँ खुशी मेरा खाना इतना ख़राब होता है। और क्योंकि खुशी बोल रही थी मैं चावल नहीं लूँगी भाभी, तो रोटी सेक के खुशी को खाना दे दिया। खुशी अब खा के, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही है, दवा खा लेंगी। और वही मैं उसको दिखा रही थी खुशी को कि मेरा खाना इतना बर्बाद होता है कि पूछो ना खुशी। और क्योंकि कोई जैसे हम सबके लिए बनाते हैं कि कोई आया कोई नहीं आया, किसी को खाने का मन है किसी को नहीं, और इसीलिए एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कि कब कौन आ जाए खाने के लिए। तो फिर वहाँ खुशी भी खाना खा ली, मैं भी खाना खा ली, खुशी भी खाना खा ली। उसके बाद मैं यहाँ लग गई बर्तन धुलने में। धुल के उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा, पर टाइम क्या मिलेगा, फिर उसके बाद गाय वाय को चारा डालना, फिर ऐसे ऐसे दिन पता ही नहीं चलता। और फिर थोड़ी देर बैठ के हम लोग गपशप करेंगे। अभी तो खुशी रिपोर्ट बना रही हैं, बना के उसके बाद थोड़ी देर बातें बातें करते हैं। फिर ऐसे ही दिन कब निकल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता दिन का। तो यहाँ जो बर्तन था वो धुल के उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी। ये देखिए, और होता है ना लगे हाथ अगर बर्तन धुल लो तो सही रहता है। तो मेरे खाना खाई उसके बाद तुरंत ही बर्तन धुल ली, हम क्या धुल लेती हूँ। यूट्यूब में आके बहुत बहुत खुशी मिली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्यार भी बहुत मिला। इतने प्यारे प्यारे मुझे फैमिली मिली, भाई बहन, और इतनी अच्छी अच्छी सिस्टरें मिली। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना रिस्पेक्ट यहाँ मिला मुझे। तो क्या बताऊँ क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगता है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड।